अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात के शहर फजीरा में ईरानी हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में फजीरा में ड्रोन हमले की मज़म्मत की, जिसमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए थे। तर्जुमान ने हमले में 3 भारतीय शहरियों के जख्मी होने पर फौरी तौर पर बेगुनाह शहरियों पर हमले रोकने का मुतालबा किया। तर्जुमान ने कहा कि भारत मसाइल के पुरअमन हल के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत के लिए तैयार है, जबकि अबनाए हुर्मुज़ में बिला रोक टोक रसाई देने का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान की अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत, जंग बंदी का एहतराम, मुतालबा। भारत की तवानाई ज़रूरियात का इन्हिसार तेल की दरामद पर होता है। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के बायस भारत को तवानाई की शदीद बहरान का सामना है। इससे कबल 4 अप्रैल को मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से जारी बयान में बताया गया था कि फजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में मिसाइल हमले के बाद आग लग गई थी, जिससे 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए थे। सिंध काबीना ने मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में तोसी कर दी। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक काबीना ने पीपल मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि फ्यूल सब्सिडी की मद में मई के लिए 2 अरब रुपए जारी किए जाएं। अजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि 5,48,000 से ज्यादा अफराद को मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की अदायगियां जारी है, जबकि मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी के तहत 1.096 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रात मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि UAE में होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में UAE की हुकूमत और अमाराती बहन भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा है। इस हवाले से अमाराती वजारत दफा का कहना था कि ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स अमारात पर दागे गए। UAE जवाब का हक महफूज रखता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटीज राय ने ईरान से अमारात पर हमलों की तरदीद करते हुए कहा कि हमले पर अमरीका जवाबदार ठहराया जाएगा, क्योंकि वाकया अमरीकी फौजी मुहिम जोई के बायस पेश आया। जलालपुर पिरवाला में ऑपरेशन बिनियानुम मरसूस माक़ा हक़ को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर की तरह जलालपुर पिरवाला में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सरकारी सतह पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू ने की, जिसमें वकला, बरादरी, सिविल सोसाइटी, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज के हक़ में नारे बुलंद किए। मुकर्रीन ने खिताब में कहा कि पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में कौम का साथ दिया है और मुल्क की दिफा में अहम किरदार अदा किया है। रैली का इख्तिताम चौक फवारा पर हुआ। ओकाड़ा में बशारा टाउन में घर के बाहर खेलते हुए 2 बच्चों को नामालूम शख्स ने मुबैना तौर पर यरमगाल बनाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक बच्चे के गले पर तेजधार आला रखकर जेवरात और नकदी का मुतालबा किया, ताहम अहले खाना की मुज़ाहमत पर शोर शराबे के बायस वो फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। लाहौर शफीकाबाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लड़के के साथ बदफेली की कोशिश करने वाला औबाश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने लड़के को वरगला कर अपने साथ ले जाकर नाजेबा हरकत करने की कोशिश की। SP सिटी आतिफ अमीर ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऐसे अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना अजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। काबीना ने माहगीर बरादरी के लिए 515 मिलियन रुपए फ्यूल सब्सिडी पैकेज मंजूर किया, जिससे हज़ारों माहगीर मुस्तफ़ीद होंगे। अजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबे से मुतल्लिक़ अमूर का भी जायजा लिया गया। चाइना डेस्क के क़याम की भी मंजूरी दी गई। वाइस कॉलेज गुलबर्ग में 35वीं सालाना तकसीम असनाद की पुरवकार तकरीब 5 मई बरोज़ मंगल मुनक़िद की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मिस्टर आमिर जावेद शेख तमगा इम्तियाज़ थे। इस मौका पर CEO प्रिंसिपल प्रोफेसर हामिदा तारिक ने वाइस कॉलेज का मकसद बताया कि वाइस कॉलेज पिछले 36 साल से अपनी तालिबात को दौरान तालीम हुनर के ज़रिए कमाने के काबिल बना रहा है, ताकि ये तालिबात अपना बोझ खुद उठा सकें। हर साल वाइस कॉलेज अपनी तमाम होनहार तालिबात की हौसला अफजाई के लिए तकसीम असनाद
तकारीबात की तकरीब का अहतमाम करता है। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मिस्टर आमिर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वाइस कॉलेज अपनी तर्ज का सबसे मुनफरिद इदारा है, जहाँ तालिबात को सिर्फ फ्री एजुकेशन ही नहीं दी जाती बल्कि इन बच्चियों को अपने पाँव पर खड़ा भी किया जाता है। और यही मुनफरिद सोच वाइस कॉलेज के फाउंडर और मैनेजमेंट की कोशिशों का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि वाइस कॉलेज की तालिबात को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि ये बच्चियाँ पुरुम्मीद और पुरजोश हैं। वाइस कॉलेज के इस फेस्टिवल में हम सब को भी ताउन करना चाहिए। जबकि दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी में प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल बारी और मियां मिसबाह रहमान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिसेस शाहदा नईम, फाइनेंस सेक्रेटरी मिसेस फैजान मलिक और डायरेक्टर वेलफेयर मिस लीना मुनीर ने भी तकरीब में शिरकत की। जैकबाबाद में तारीखी शहीदुल्लाह बख्श सोमरू पार्क ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही का शिकार शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। शहर का मारूफ तफरीही मकाम टूट फूट और बदहाली का मंजर पेश करने लगा। मज़ीद जानते हैं नवाब अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकबाबाद के शहीद अल्लाह बख्श पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो होने के बायस आज ये टूट फूट का शिकार है। बच्चों के लिए यहाँ झूले नस्ब किए गए थे और यहाँ पर एक फुहारा नस्ब किया गया था और यहाँ पर बैठने की आराइश के लिए चारों तरफ से जो है बेंचें लगाई गई थी, जहाँ पर बात करें तो मुसाफिर लोग यहाँ पर आकर आराम करते थे। यहाँ पर जो है सरसब्ज़ाली होती हुआ करती थी, लेकिन आज ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के हवाले से आज ये टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से हम शहरियों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस पूरा जो है ना ये पार्क खंडर का मंजर पेश कर रहा है। ना कोई बैठने की जगह है, ना ग्रास लगी हुई है यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे जाके बैठे। बस ये सिर्फ नाम नहाद पेड़ लगे हुए हैं, कुछ सिर्फ ये छाँव है और ना किसी सफाई का निज़ाम है, ना कोई बैठने का निज़ाम है। और पहले जब तक हमें याद था, जब हम छोटे हुआ करते थे आते थे तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए होते थे, मुख्तलिफ स्लाइड्स हुआ करती थी और ये पानी के फुहारे चलते थे। रात के टाइम यहाँ पे रोशनी हुआ करती थी। अब रात के टाइम यहाँ पे कोई एक बल्ब भी नहीं जलता। उसके अलावा यहाँ पे बैठने का निज़ाम नहीं है। सामने जो है ना कि मेन जो बस स्टॉप्स की गाड़ियाँ हैं यहीं पे रुकती हैं। आप सखर जाएँ, लाड़काना जाएँ, शिकारपुर जाएँ, वैन्स यहीं से चलती हैं। ठुल, कश्मोर, कंदकोट की गाड़ियाँ यहीं से जाती हैं। कराची की गाड़ियाँ यहीं पे लोग उतारती हैं मेन, क्योंकि सिटी का पॉइंट है और यहाँ से ही लोग कराची के लिए जाते हैं। मुसाफिरों के लिए ये एक बड़ी नेमत से कम नहीं थी जगह, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे ये सिर्फ खंडरात लगी हुई है, दीवारें गिरी हुई हैं, बैठने की जगह नहीं है। आम मुसाफिर, आम शहरी बहुत परेशान हैं। पहले वॉक करने के लिए जो लोग आते थे वो भी खुशी खुशी यहाँ पे वॉक करने के लिए आते थे, लेकिन आजकल वॉक के लिए भी कोई नहीं आ रहा। ये बिल्कुल इंतज़ामिया और चुने हुए नुमाइंदों की अदम तवज्जो की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर देख रहे हैं। मुसाफिर इधर आते हैं, धूप में बैठे हुए हैं। इधर को बैठने की जगह भी नहीं है, नहीं पानी का इंतज़ाम है, नहीं किसी चीज़ का इंतज़ाम है। बेंचें टूटी फूटी हुए हैं। ये फुहारा देख रहा है, ये पानी का, वो भी सारे मुसाफिर परेशान हैं। धूप बहुत है, हालात ऐसे हैं। हमारे को यही मेहरबानी करके दे, ये बना के दे। यहाँ पर जो पहले था कि इधर बच्चे भी खेलते थे और सब मुसाफिर भी आते थे, इधर बैठते थे। अभी इधर कोई कुछ भी नहीं है, ना सफाई का निज़ाम है, ना कोई बेंच है, ना कोई बैठने के लिए। इधर कोई आता है भी तो सही नहीं है। हम हुकूमत से ये कहते हैं कि खुदा इधर नोटिस लिया लिए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि खुदा शहीद अल्लाह बख्श पार्क को जो है फिर से इनकी रौनकें बहाल करके शहरियों को जो है रिलीफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल टीवी न्यूज़, जैकबाबाद। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के तलबा ने इदारे की रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप ना मिलने पर एहतजाज की धमकी दे दी। नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलबा ने मुतालबा किया कि इदारे को फौरी तौर पर पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से रजिस्टर किया जाए और फारिग तहसील तलबा को बामुआवजा इंटर्नशिप दी जाए। तलबा का कहना है कि मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। गोरकी में नेशनल प्रेस क्लब में मजदूर महबूब अली कौराई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हिरासानी का इल्ज़ाम आयद। मुतासरा शख्स का कहना है कि कमीशन की रकम मांगने पर फैक्ट्री मालकान की जानिब से दबाव और हरासानी का सामना है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज का इंदिया दे दिया।
मुताद्दिद देहात को बुरे वाला शहर से मिलाने वाला 261 वाला रोड रेलवे फाटक न होने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा करने लगा। मुताद्दिद हादसा हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम रसूल की इस रिपोर्ट में। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुतअद्दिद देहातों को बुरे वाला शहर से मिलाने वाले 261 EB रोड पे, जहाँ पे फाटक ना होने की वजह से मुख्तलिफ हादसा हो रहे हैं और शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी यहाँ बहुत सारी ट्रैफिक गुजरती है। मुतअद्दिद देहातों को जाने वाला ये वाहद रोड है, लेकिन रेलवे फाटक ना होने की वजह से जो है कई दफ़ा यहाँ पर हादसा हो चुके हैं और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, छोटी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चे स्कूल आते जाते यहाँ से गुजरते हैं। जब रश होता है तो यहाँ पर मुतअद्दिद हादसा भी हो चुके हैं। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कमिश्नर मुल्तान से गुजारिश है कि यहाँ पर फाटक लगाया जाए। जी शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कमिश्नर मुल्तान से गुजारिश है कि इसका नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ गुलाम रसूल, स्पेशल TV न्यूज़ बुरे वाला। जेहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा उज़गन की ज़ेर सदारत तरक्याती और इंतज़ामी अमूर का जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में पल्स प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वासा और सुथरा पंजाब प्रोग्राम की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा उज़गन ने मनसूबों की बरवक्त तकमील और शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की। जेहलम में असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा गजाला असगर का मेन बाजार ब्यूटिफिकेशन स्कीम के तहत तरक्याती कामों का दौरा। उन्होंने मेन गेट, दाखिली रास्तों और जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लेते हुए मयार और रफ्तार बेहतर बनाने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मनसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को बेहतर सहूलियात और कारोबारी माहौल मुयस्सर आएगा। समारू में काशिफ बागी के कत्ल के खिलाफ और सियासी और समाजी रहनुमाओं का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, अलामती भूख हड़ताल की गई। मुजाहिरीन ने कातलों की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। रहनुमाओं का कहना था कि वो 2 माह गुजरने के बावजूद मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए, हुकूमत फौरी कार्रवाई करे। काशिफ बागी के मेला थी चुका है, इनजा कातल अञा तक गिरफ़्तार न थिया आहिनि। असां IG ऐं DIG के अॻु में मुतालबो कयोसीं त हिन जा कातल फ़ौरन गिरफ़्तार कया वञनि। असांखे हाणे इहे जेको हिन जो खून लोड़णु चाहिनि था, असां हिन जो खून लोड़णु न ॾींदासीं। असां समाज जो ही राहकुओ असां संभालिया। खरपुर में थरी मीर वाक़ के करीब कोर के स्टाफ से नामालूम शख्स की लाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर मुतलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि लाश की शिनाख्त के लिए इक़दाम जारी हैं। सियालकोट में पुनिंगर में जंगली बंदर का बुजुर्ग खातून पर हमला, बाजू फ्रैक्चर हो गया। खातून रुखसाना बीबी सुबह नाश्ता बना रही थी कि बंदर के धक्के से गिरकर जख्मी हो गई। इन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों ने वाइल्ड लाइफ और इंतजामिया से मुतालबा कर दिया कि किसी बड़े हादसे से पहले बंदरों की बढ़ती तादाद पर काबू पाया जाए। डॉक्टर मुकद्दस एंकर पर्सन के मुताबिक उम्मीदवार MLA हल्का 5 और होई कोटली सीनियर नायब सदर कैनेडा मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद शफीक का मंशूर और इंटरव्यू क्या टिकट की भागदौड़ में कामयाब हो पाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस बनी। बात आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की करें तो इस वक्त जो है गहमा गहमी अरूज पर है। हर हल्का में अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स की भरमार है। हर बंदा ये चाहता है कि PMLN का उनको टिकट दिया जाए और उस टिकट पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करके बिल्कुल पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब की तरह जो है वो किस्मत बदले लोगों की। लेकिन बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, काफी हल्कों की अगर बात करें और स्पेशली हल्का जो आजाद कश्मीर का दूसरा बड़ा हल्का है चड़ोई, जिसे LA 12 और चड़ोई 5 कहते हैं, आज हम उस हल्का में मौजूद है और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है राजा मोहम्मद शफीक उनका नाम है। अगर मैं बात करूं उनके खानदान की तो उनके वालिद, उनके दादा जो हैं वो भी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर्स को भी मैनेज करते रहे और साथ ही साथ हल्का के लोगों की महरूमियों में अपनी मदद आपके तहत एक कलीदी किरदार निभाते रहे हैं। और ये वतीरा, ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहा और इसको बाकायदा तौर पर कंटिन्यू जो किया है वो राजा मोहम्मद शफीक ने और राजा वसीम साहब ने किया है। राजा वसीम जो है वो हल्का चड़ोई से जो है वो इस तहसील के कह लें या इस हल्के के कह लें कि वो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून के,
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।